इलाही पूरा मेरे दिल का ये अरमान हो जाए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सल्लल्लाहु अलैहि नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहीदों की जमीन पर बज़्म शहीद आज़म के इनेकाद के लिए आप सबको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदाए इस्लाम के सदक़े दुफ़ैल हम सब की बख्शिश फरमाए। रात के 1:45 बज गए हैं। 2-2.5 घंटा नमाज़े फजर के लिए बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर आपके बैठने को, सुनने को और हम सबके सुनाने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना व मुर्शिदना सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के छोटे भाई उस्ताज़ ज़मान अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाहे अहले बैत में इस तरह से खिराज अकीदत पेश करते हैं कि किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दुल्हा बना है हर जवानी अहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर फरमा दे
और तुम्हें खूब पाक करके सुथरा कर दे, खूब खूब साफ कर दे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक किसके लिए फरमा रहा है? अहले बैत की शान में फरमा रहा है। बेशक अल्लाह यही चाहता है, और आप सब जानते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तो तर्जमा आयत का मफहूम इस तरह से समझ लो, बेशक अल्लाह ने ये चाह लिया है कि अहले बैत को हर गंदगी से, हर नापाकी से, हर बुराई से, हर तरह के अजाब से, हर गुनाह से, हर निजासत से, हर नक्स से अहले बैत को अल्लाह पाक ने पाक फरमा दिया है। हजरात, ये बहराइच शहर है, मेरे गाजी की सरजमीन है। बहराइच शरीफ से लेकर लखनऊ तक, और लखनऊ से लेकर के मुंबई तक, और मुंबई से लेकर दुनिया के बड़े बड़े शहरों तक, इस भरी दुनिया के अंदर फैमिली बहुत बहुत बड़ी है, खानदान बहुत बहुत बड़े हैं। अंबानी से लेकर के दुनिया के सारे बड़े खानदान जो पैसे के दम पर जिनकी तोती बोलती है, हजरात दुनिया में बड़ी बड़ी फैमिली मौजूद हैं। लेकिन उन सारी दुनिया की फैमिलियों के दरमियान अगर अल्लाह ने किसी फैमिली को हर गंदगी से पाक किया है और हर बुराई से पाक रखा है, तो वो हमारे नबी की फैमिली है, हमारे नबी का खानदान है, हमारे नबी का घराना है। हज़रात ज़रा ज़हनों को करीब फरमाएं, अहले बैत कुरान किसको कह रहा है और अहले बैत कहते किसको हैं? अहल का माना वाले होता है और बैत का माना घर होता है। अहले बहराइच, बहराइच वाले, अहले नानपारा, नानपारा वाले, अहले गोंडा, गोंडा वाले, अहले मुंबई, मुंबई वाले, अहले हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। हजरात अहले बैत का माना होता है नबी के घर वाले। अब हजरत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस आयत में अहले बैत फरमाया है, तो अहले बैत से कौन लोग मुराद हैं? कुरान किसको अहले बैत कह रहा है? तो मुफस्सिरीन का इसमें इख्तिलाफ है कि अहले बैत में कौन कौन शामिल है। लेकिन मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत नबी की सारी बीवियां, यानी अज़वाजे मुत्तहरात। मुसलमानों की क्या लगती हैं अज़वाजे मुत्तहरात? अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह फरमाता है नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ हैं। सुभान अल्लाह, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ हैं। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अज़वाजे मुत्तहरात हैं, और मुफस्सिरीन की दूसरी जमात ये कहती है अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी जो चादर के नीचे तशरीफ आ गए थे वो सब हैं। वो कौन कौन हैं? वो हमारे नबी हैं, वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं और वो हुसैन हैं। नबी से एक बार खुद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपके अहले बैत कौन हैं? तो नबी ने फरमाया अली हैं और फातिमा हैं और हसन हैं और हुसैन हैं। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। फिर सुन लीजिए, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 1 2 3 4 5, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हीं को पांचों को कहते हैं पंजतन पाक। जोर से बोले, इन्हीं पांचों को कहते हैं पंजतन पाक। उलमा फरमाते हैं ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कोई बीमारी फैल जाए तो इस शेर को घर के दरवाजों पे लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, कभी बला दाखिल नहीं होती, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होती। यानी पंजतन पाक का नाम घर के दरवाजों पे लिख दो तो उस घर में कभी
कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, और दिल के दरवाजे पे लिख दो तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शुहदाए करबला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज बढ़ाइए भाई, आवाज जरा गौर फरमाए। मेरी माँ बहनें आई हुई हैं, वो भी सुने। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं। हजरात, जो लोग अहले बैत से मुराद अहले अमा हैं, वो अपने दावे के लिए दलील पेश करते हैं, और वो अपनी दलील में इस हदीस शरीफ को पेश करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार इस हाल में तशरीफ लाए कि हजरत अली भी साथ में है। हजरत तवज्जो फरमाएंगे एक जुमले पर, हजरत अली भी साथ में है, हजरत फातिमा भी साथ में है, इमाम हसन भी साथ में है, इमाम हुसैन भी साथ में है। पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा, कितना बेहतर मंजर होगा वो कि पंजतन पाक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तशरीफ ला रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अपने घर में दाखिल फरमाते हैं, अपने घर में लाते हैं। उसके बाद फरमाते हैं अली सामने आ जाओ, फातिमा सामने आ जाओ, और एक रान पर इमाम हसन को बिठाया, दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। उसके बाद आका ने अपनी चादर मुबारक निकाली और चारों के सरों पर रखी, और खुद अपने सर पर भी रखी। और उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा वत्तहिरहुम तत्हीरा। ये अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर फरमा दे। चूंकि रहमत वाली चादर छाई हुई थी, इसी दरमियान हजरत उम्मे सलमा जो नबी की बीवी हैं, हमारी माँ हैं, उन्होंने देखा मौका बहुत अच्छा है, तो उन्होंने भी चादर के नीचे शामिल होना चाहा। चादर उठाई और अपने चेहरे को चादर के नीचे करना चाहा, तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया इन्नके मिन अज़वाजिन नबी अला खैर, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। यहीं से कुछ लोग गुमराह करते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो नबी ने अपनी बीवी की हाथ से चादर को छीन लिया, तो पंजतन पाकी अहले बैत हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा। और सुभान अल्लाह, गौर तो कीजिए, कुरान ने नबी की सारी बीवियों को हमारी माएँ बताया है। सुभान अल्लाह, तो हम माओं का भी एहतराम करेंगे, और हजरत खदीजतुल कुबरा की बेटी सैयदा फातिमा का भी एहतराम करेंगे। हजरत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर हजरत उम्मे सलमा के हाथों से खींची थी, उसकी वजह ये थी, मेरे नबी फरमाना चाहते थे कि उम्मे सलमा, तुम तो पहले ही से अहले बैत में शामिल हो, तुम्हें नई तरह से शामिल होने की जरूरत क्या थी। असल में जरूरत क्या है, असल में बात यह है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी, तो हजरत फातिमा नबी के घर में रहती थी, तो अहले बैत में उनका शुमार होता था। मगर जब उनका निकाह हो गया और वो हजरत अली के घर पहुंच गई, तो कुछ लोगों के दिमाग में, जहन में शुकूक पैदा हुए कि अब हजरत फातिमा अहले बैत में हैं कि नहीं। तो मेरे नबी ने चादर के नीचे, सबको चादर के नीचे दाखिल करके दुनिया को बता दिया कि मेरी बीवियां भी अहले बैत में हैं, और ये सब हस्तियां भी अहले बैत में हैं। और सुभान अल्लाह, नबी की बीवियों की शान, उम्मुल मोमिनीन की शान। एक नबी की बीवी हैं जिनका नाम है हजरत उम्मे हबीबा। उनका बाप मुशरिक था, उनका बाप काफिर था, और जब उम्मे हबीबा मेरे नबी के निकाह में आ गई, तो पहली बार मुशरिक बाप अपनी बेटी
बेटी से मिलने के लिए आया और जब हुजूर के घर में दाखिल हुआ तो हुजूर के बिस्तर पर बैठना चाहता था उम्मे हबीबा का वालिद। हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर को खींच लिया और फरमाया हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का बिस्तर है, तुम जैसा नापाक इसमें कोई बैठ नहीं सकता, इस पे तुम जैसे नापाक नहीं बैठ सकते। तो गौर कीजिए, भला ये जहन में आने वाली बात है ही नहीं कि हजरत अली तो अहले बैत में हो, हजरत खदीजा तो अहले बैत में हो और नबी की बीवियां अहले बैत में ना हो। लेकिन गौर तो करो मुसलमानों, कितनी किस्मत वाली हैं वो औरतें। आपका भी निकाह हुआ है, मेरा भी निकाह हुआ है, आप में से अक्सर के निकाह हुए होंगे। जब आपका निकाह हुआ होगा तो आपने कहा होगा मैंने कबूल किया, कबिल तुहा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। तो जो हमारे निकाह में आई हमने कहा मैंने कबूल किया, हमने कबूल किया। लेकिन वो कितनी किस्मत वाली है वो औरतें जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। अरे सुन लो, नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मौजिरों का इमाम बना दिया और औरतों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन औरतों को सारे मुसलमानों की माएं बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर फरमाएं। अब बात जब इतनी हो गई तो आगे सुनिए। वो मौका आया कि मेरे नबी जब आखिरी हज करने के लिए तशरीफ ले गए, मक्का और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे जोहफा कहते हैं। उसके जोहफा मकाम के करीब में गदीर खून के पास अल्लाह के नबी खड़े हुए। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तवज्जो से सुनिएगा, अहले बैत का मतलब समझिए और उसके बाद शान इमाम हसन हुसैन सुनना। इंशाल्लाह कोई बात भी अधूरी नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरे नबी गदीर खून के पास खड़े होते हैं और तिरमिज़ी शरीफ में इस तरह से है कि हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे नबी ऊंटनी पर खड़े हुए, ऊंटनी पर। एक आदमी पूरे मजमे में कुछ कर नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं है, सब कुछ का पान मसाले की बात होती है, उससे आगे कुछ नहीं होता। तवज्जो फरमाएं। और दूसरी हदीस में तिरमिज़ी शरीफ में उसी मफहूम को इस तरह से बयान किया है कि नबी हज्जतुल वदा के मौके पर ऊंटनी पर खड़े हैं, अरफा का दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और लोगों को वाज़ो नसीहत की, अल्लाह ताला की हम्दो-सना की, उसके बाद वाज़ो नसीहत की। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं ए लोगों मैं इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह के फरिश्ते का अल्लाह का बुलावा मुझ तक पहुंच जाए और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। लेकिन ऐ लोगों मैं तो जा रहा हूं, जाहिरी तौर पर मैं जा रहा हूं, मगर तुम घबराना मत, अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, तुम घबराना मत क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूं। जरा गौर कीजिए, दो भारी चीजों को छोड़ के जा रहा हूं। और तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज इस तरह हैं, या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाहि व इत्रती अहल बैती। आका फरमाते हैं लोगों मैं तो जाहिरी तौर पर जा रहा हूं, मगर तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़ के जा रहा हूं कि उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, तुम्हें कोई हलाक नहीं कर सकता। उसके बाद आका ने फरमाया अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है अल्लाह का कलाम यानी कुरान मजीद। आका फरमाते हैं तो कुरान मजीद के हुक्म पर अमल करते रहना और मजबूती से उस पर कायम रहना। रावी हदीस कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो दिलाई तो आका तो भारी चीजें जो छोड़ के जा रहा हूं उनमें से पहली चीज है कुरान, तो कुरान को पढ़ते रहना, कुरान के हुक्म पर अमल करते रहना। और दूसरी बात आका ने फरमाया
फरमाई व अहलु बैती। जरा पीछे वाले मिलके बोले, थोड़ा रंग में सुन लीजिए, मिलके बोलो सुभान अल्लाह। व अहलु बैती उसक्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। दूसरी चीज आका ने फरमाई कि दूसरे मेरे अहले बैत हैं। उसके बाद आका ने 2 बार ताकीद से फरमाया, दूसरे पहला कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना, कुरान को पढ़ते रहना और अहले बैत का हक अदा करते रहना, उनकी इज्जत करते रहना, उनका जिक्र करते रहना, उनका चर्चा करते रहना, उनकी सबील लगाते रहना, उनके नाम से गरीबों को खिलाते रहना, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन आज बहराइच में कितने फिरके बन गए हैं, पूरी दुनिया के अंदर जमातों में जमातें पैदा हो रही हैं, फिरकों में फिरके पैदा हो रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने फिरकाबाजी से बचाया था। लेकिन आज फिरकों में फिरके क्यों निकल गए? तो उसकी वजह यह है कि नबी ने 2 शर्तें लगाई थी, गुमराह ना होने की 2 शर्तें लगाई थी। एक तो ये कि कुरान पढ़ते रहना, दूसरे ये कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए, किसी ने कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, किसी ने अली अली तो कहा मगर कुरान में 40 पारे मार लिए। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने कुरान तो पढ़ा मगर उनके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पलता रहा। तो बहराइच वालों, तुम्हें मुबारक हो, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला। मुफ्ती तबरेज आलम साहब कबिला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब कबिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का शुक्र यह है कि हम कुरान भी पढ़ते हैं और अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं। अरे ये जितने काले कपड़े वाले हैं ये सब क्या कहते हैं कि 10 पारे हजरत अली की बकरी खा गई, इसलिए आज तक सीना पीट में अपने आप को ही मार रहा, कभी हाथों से, कभी छुरी से, कभी जंजीरों से। तो बास लोग वो हैं कि जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो किया मगर कुरान से वो दूर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कुरान से भी करीब हैं और हम अहले बैत से भी करीब हैं हजरत गिरामी। और साथ में नबी ने यह भी फरमाया था कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा नहीं होंगे, न कुरान अहले बैत से जुदा हो और न अहले बैत कुरान से जुदा हो। यही वजह है कि नबी के सीने में है कुरान और नबी के सीने पे है हुसैन, नबी के सीने में है कुरान और नबी के सीने पर है हुसैन। और करबला के मैदान में लोगों ने वो मंजर देख लिया कि नेज़े पर सरे हुसैन है और वहां भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। न कुरान हुसैन से जुदा है, न कुरान हुसैन से जुदा, न हुसैन कुरान से जुदा। लेकिन सवाल यह है बहराइच वालों कि कुरान हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर मर्ज का इलाज कुरान में है, हर मुश्किल का हल कुरान में है। तो कुरान हमारे लिए काफी है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कुरान को अहले बैत के साथ और अहले बैत को कुरान के साथ क्यों जोड़ दिया? तो सुन लो, एक होता है इल्म और एक होती है उसकी अमली मश्क, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अगर इस्लाम का इल्म देखना हो तो कुरान देखो, अमली मश्क देखना हो तो नेज़े पर सरे हुसैन देखो, इस्लाम की थ्योरी देखनी हो तो कुरान देखो, उसका प्रैक्टिकल देखना हो तो अहले बैत को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती तबरेज आलम साहब कबिला, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं? समझिए, एक है कुरान और दूसरे हैं अहले बैत। हामिद रजा भाई और असलम भाई और अंजुमन रजाए बज़्मे रजा, हमारे चचा सदर साहब, आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता। अब सुनिए अहले बैत की शान। मक्के की जमीन है,
काबे के दरवाजे को पकड़े हुए हैं हजरत अबू जर, और काबे के दरवाजे को पकड़ करके हजरत अबू जर कहते हैं कि लोगों, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले, और जो मुझे जानता है वो सुन ले, यानी जो जाने और ना जाने सब सुन ले। अबू जर कहते हैं काबे के दरवाजे को पकड़ करके कि लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने अपने इन कानों से हुजूर का एक फरमान सुना है कि आका ने फरमाया था, अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूह मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलका। अबू जर कहते हैं कि मैंने नबी की जबान से सुना है कि हुजूर ने फरमाया था कि लोगों, आगाह हो जाओ, मेरे अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जरा बोल दीजिए, आका हजरत अबू जर कहते हैं कि मेरे अहले बैत तुम्हारे दरमियान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मन रकीबहा, जो उस कश्ती में सवार हो गया, नजा, उसकी नैया पार हो गई, वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा हलका, और जो कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। और दूसरी हदीस सुन लो जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आका ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम। हजरत उमर कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, सितारों की मिसल हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। अहले बैत को कहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, और सहाबा को कहा कि आसमान के सितारों की तरह है। और रात में समंदर में कश्ती चलाने वाले जानते हैं कि कश्ती जब भी चलती है जो सितारों को देखता रहता है, कश्ती उसी की पार लगती है जो सितारों को देखता रहता है और चलता रहता है। हजरात, वो लोग भी हलाक हो गए जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पे सवारी ही नहीं हुए, और वो लोग भी हलाक हो गए कि जिन्होंने सहाबा को अपना रहनुमा तस्लीम नहीं किया। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं और सहाबा किराम से रोशनी हासिल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। समझ गए आप? अरे भाई, समझे कि नहीं समझे? तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा सिता अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, आओ है इतरत रसूलुल्लाह की। तो बास लोग वो हैं जो हजरत अली से दुश्मनी रखते हैं, खारजी कहलाते हैं, और बाज लोग वो हैं कि हजरत अली से मोहब्बत का इतना दावा करते हैं और बाकी सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो क्या शोहरत के लिए नामे अली से जुड़ना जरूरी है? क्या खारजी या राफसी होना जरूरी है? इस मफहूम का रद्द करते हैं मुफ्ती नानपारा और फरमाते हैं कि खारजी हूं न राफसी हूं मैं, खारजी हूं न राफसी हूं मैं, बंदे मुर्तदा अली हूं मैं, बंदे मुर्तदा अली हूं मैं। आला हज़रत शाह अहमद रजा के दर का गुलाम, सगे दरबार संजरी हूँ मैं, गौसे आजम की चश्मे रहमत से साइले बाबे कादरी हूँ मैं, आला हजरत के फैज़े जारी से हनफी हूँ, बरेलवी हूँ मैं। और फरमाते हैं, शजरा मेरा देख ले कोई, हनफी हूँ, बाकरी हूँ मैं, और मेरे आका हैं सैयदे सालार, उनके दामन से मुल्तजी हूँ मैं। मेरे हादी हैं मुफ्ती आजम, फैज़ से उनके मुहतदी हूँ मैं। और फरमाते हैं, एक गुनहगार मुस्तहिक के सजा तिही दामा कहते हैं खाली दामन को, मुफ्ती नानपारा आजिज़ी के साथ फरमाते हैं, एक गुनहगार मुस्तहिक के सजा। मगर जब मैं इस शेर को पढ़ता हूँ तो मैं इस तरह से कहता हूँ, न गुनहगार न मुस्तहिक के सजा, न तिही दामा रजब अली हूँ मैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे मुफ्ती नानपारा, कलामे मुफ्ती नानपारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, जब इतनी बात सुन ली तो बहराइच शरीफ वालों ये भी सुन लो, आप लोग मुल्क
के बहुत सारे शहरों में गए होंगे, बहराइच की बिरयानी हो चाहे नानपारा की बिरयानी हो, बिरयानी अपनी रंगत जरूर छोड़ती है, यानी दिमाग पर भी उसका असर होता है और दिल पर भी उसका असर होता है। मगर हैदराबाद की बिरयानी का कोई जवाब नहीं, कानपुर की बिरयानी का कोई जवाब नहीं, मुरादाबाद की बिरयानी का कोई जवाब नहीं। मगर अच्छी बिरयानी तब बनेगी जब लवाजिमात अच्छे हो। अगर घटिया किस्म का डाल्टा हो और नकली किस्म का मसाला हो और घटिया चावल हो और वहाबी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो, जब सबको मिला दो तो फिर वो बिरयानी नहीं बनती, वो बंगाल का पुलाव बनता है। और वो पुलाव के जिसे बंगाली भी पसंद नहीं करते। और सुन लो, जब सुन्नी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो और अच्छा चावल हो, अच्छा घी हो और मसाले अच्छे हो, जब ये सब चीजें मिलती हैं तो फिर बहराइच की बिरयानी बनती है। तवज्जो फरमाएंगे, जब गोश्त अच्छा हो, अच्छा साफ सुथरा पानी हो, अच्छा चावल हो, अच्छे किस्म का घी हो, पकाने वाला नमाजी हो, सुन्नी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो, जब ये सब चीजें आपस में मिलती हैं तो फिर बहराइच की अच्छी बिरयानी बनती है। तो सुन लो, जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये सब मिलते हैं तो उससे हसन और हुसैन बनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीदे करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब किबला, मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बैठिए सबल करके, जिक्र हुसैन होने जा रहा है। जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो फिर उससे हसन और हुसैन बनते हैं। सुभान अल्लाह। तो नबी का नूर है, अली का खून है, फातिमा का दूध है, तो सब मामला घर का ही है ना। अब जरा तवज्जो करिए, मैं क्या हूं, मेरे बारे में तवज्जो, पूरा मजमा आखिर तक, पूरा मजमा तवज्जो से सुनेगा। मैं क्या हूं, मेरे बारे में हमारे नौजवान खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खालिद रजा मंजरी साहब, जो मुफ्ती नानपारा के पोते हैं और निहायत माशाल्लाह मेहनती और जय्यद आलिम दीन हैं, बेहतरीन तकरीर मुझसे पेशतर उनकी आप समात कर चुके होंगे। तो मेरे बारे में मैं क्या हूँ, मुफ्ती खालिद रजा मंजरी साहब मेरे साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझको वो पूरे तौर पर नहीं समझ सकते। मेरे बारे में मुकम्मल डिटेल कौन बताएगा? मेरे बाप बताएंगे, यानी मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या बुराइयां हैं। मेरे बारे में मेरे बाप से अच्छा कोई नहीं बता सकता। हजरत असलम भाई के बारे में, मौलाना रिहान रजा के बारे में, हाफिज अजीज रजा नूरी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। आपके बारे में आपके बाप से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो फिर हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन बता सकता है? इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन बता सकता है? अब जब मौला अली ने बताया हुसैन का हुलिया, तो इस तरह से बताया, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। मौला अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे, हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन अशबह नबी मा काना असफला मिन ज़ालिक, से लेके पैर तक इमाम हुसैन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। यानी इमाम हसन सर से लेके सीने तक हुजूर के मुशाबे और इमाम हुसैन सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे, यानी गोया के दोनों को मिला दो तो मुकम्मल शबीह मुस्तफा। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें, तो हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाती थी। जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल, जिंदाबाद। तो इसी को कलमबंद करते हैं आला, इसी को कलमबंद करते हैं आला हजरत
और फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने से मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। यानी जब हसन हुसैन आपस में मिल जाते हैं तो मुस्तफा की शक्ल पाक साफ नजर आती है। फिर सुन लो, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। खते तवाम में लिखा है ये तो बरका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिताबत की दुनिया का बादशाह, खिताबत की दुनिया का बादशाह मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जरा जहन हासिल रहे तो एक बात और बता दूं, आला हजरत ने एक बात, एक रुबाई और कलमबंद की है और फरमाते हैं कि मादूम न था साये शाहे सकलैन, जो चीज होती है, तवज्जो से सुनिएगा, एक मजमे से एक एक फर्द की ताज चाहूंगा, बात जिक्र हुसैन की है। आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, सकलैन माने दोनों जहान, साये शाहे सकलैन यानी दोनों जहान के सरदार का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं और जो चीज नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। तो हमने अब तक ये सुना है कि नबी के गुंबद का साया और नबी का साया नहीं था, और ये सच भी है, लेकिन एक जगह हमें नबी का साया आला हजरत दिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, हसन हुसैन दोनों को मिला के बोलो जाते हसनैन। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। हजरत जब शान इमाम हसन हुसैन ऐसी तो फिर और सुन, हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बोलो बोलो, जन्नत में वही जाएगा जिसे हुसैन की गुलामी में आना पसंद होगा, है ना। उसका पत्ता जन्नत से साफ है। जो यजीदी इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार नहीं मानता, जन्नत में वही जाएगा जो इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा। तो आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैनो सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और एक दूसरी हदीस पाक है, आका ने फरमाया है, ये तिर्मिज़ी शरीफ में है, इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, बेशक हसन और हुसैन ये दुनिया के मेरे दो फूल हैं, दो फूल हैं। और एक दूसरी हदीस में है, आका ने फरमाया हसन और हुसैन ये जन्नत के मेरे दो फूल हैं। सुभान अल्लाह बोलो पूरा मजमा। यही वजह है जब नबी ने फूल फरमाया तो नबी इन दोनों को कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतसुल लुआबल हुसैनी कमा यमतसुल रजुलु तमरता, इंसान जिस तरह से खजूर को चूसता है इसी तरह से नबी ज़बाने हुसैन को चूसते थे, लुआबे हुसैन को चूसते थे। तो कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे, कभी चूमते थे। और ये आप जानते हो कि फूल जैसा हो खुशबू उसकी वैसे ही होगी। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होती है, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत हुसैन, अजमत हुसैन,
अज़मत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आला हजरत ने कोई गलत बात थोड़ी कही। फरमाते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली, जिसमें हसन और हुसैन फूल। जरा जोर से बोल दो। ये माइक आवाज असल में खींच रहा है, माइक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी गुंजाइश हो तो और बढ़ा दीजिएगा। तो आका कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। और सुन लो शान हुसैन, शान इमामैन करीमैन हसनैन। ए इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आज उनकी महफिल आप सजा रहे हैं। अल्लाह ने यही तो फरमाया था, कुल ए हबीब आप कह दो, ला असलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने जो तबलीग की है मैं उसके बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर हाँ अगर कुछ मांगता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगता हूं। आज मैं तकरीर करने आया हूं तो भले से मैं कितना ही अच्छा मौलाना हूं, लेकिन बगैर 10 रुपया आपको भेज देंगे मुझे तो मैं कहूंगा भाई लोगों ने 10 रुपया भी नहीं दिया। कहीं ना कहीं लालची है ना, हम सब इंसान लालची होते हैं। आपकी दुकान से कोई साबुन खरीद के ले जाए, इतनी बड़ी लिस्ट लेकर आए, भैया लाइफ बॉय 2 दे दीजिए और सर्फ एक्सल 5 दे दीजिए, 1 किलो तेल दे दीजिए और जो है बिस्किट दे दीजिए और नमकीन थोड़ी सी दे दीजिए। आप समझेंगे ग्राहक बहुत बड़ा आ गया है, आज से सारा बेड़ा पार है। मगर जब जाते हुए वो आप समझ रहे थे पैसा देगा, तो वो चेहरा पश्चिम की तरफ करके बोला कि भाई साहब पैसे को लिख लेना, आपको बड़ी तकलीफ होगी, सुकून कम मिलेगा जब उजरत मिलेगी, सुकून कम मिलेगा जब मेहनताना मिलेगा, सुकून कम मिलेगा जब बदला मिलेगा। हजरात मेरे नबी ने हमें कलमा पढ़ा के अच्छा इंसान बनाया है। हम तो यार पत्थरों को पूछते थे, नबी ने अच्छा इंसान बनाया। इंसान गुनाहों में मुलव्विस था, नबी ने बचाया। आज सच बोलते हैं, झूठ से नबी ने बचाया, जिना से नबी ने बचाया, लेकिन हम बदले में नबी को क्या देते हैं और नबी क्या मांगते हैं? तो अल्लाह फरमाता है, कुल ए हबीब आप कह दो, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं इस मेहनत पर, इस तबलीग रिसालत पर कोई अजर नहीं मांगता, कोई मेहनताना नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अगर कुछ मांगता हूं तो अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं, अली की मोहब्बत मांगता हूं, फातिमा की मोहब्बत मांगता हूं, हसन की मोहब्बत मांगता हूं, हुसैन की मोहब्बत मांगता हूं। तो नबी ने अहले बैत की मोहब्बत मांगी तो उम्मत ने दिल से कबूल कर लिया। यही वजह है कि पूरे साल अपने बच्चों के लिए शरबत बने या ना बने, लेकिन हुसैन के लालों के लिए जरूर बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे दोस्त अहले बैत के लिए महफिल सजाए हो, जिक्र हुसैन इतनी तवज्जो से सुन रहे हो, एकदम कान लगाए हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना साहब की जबान से निकला हुआ एक जुमला भी हमारी समाज से दूर हो जाए। इतनी तवज्जो से सुन रहे। अहले बहराइच, इस मोहब्बत का फायदा क्या होगा, इस बज़्म का फायदा क्या होगा? ताओ खुद नबी से सुने। नुज़हतुल मजालिस में हदीस शरीफ है, आका फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। जोर से बोलिए, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। आका फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मुमिना, हुजूर फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। आका फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना, हुजूर फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते
दुनिया से जा रहा है तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करने से पहले ही उसे जन्नत का मुजदा सुना देते हैं। आका फरमाते हैं मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो उसके जाने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब्बे अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे। सुभान अल्लाह। और एक मौका वो भी आया कि मेरे नबी ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ लिया, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया और दोनों हाथों को उठा कर फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैने व उम्महुमा व अबूहुमा काना मइया फी दरजतिहुमुल क़ियामा। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर फरमाते हैं कि वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, यानी मेरे हमनशी होगा, मेरे साथ में बैठा होगा। इससे ये मत समझना कि हम नबी के बराबर हो जाएंगे, बल्कि नबी बैठे होंगे हम भी उनके करीब में कदमों में होंगे। फर्क ये होगा कि वो मखदूम होंगे हम उनके खादिम होंगे, वो आका होंगे हम उनके गुलाम होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों आप सबको मुबारक हो। अगर हसनैन करीमैन पंजतन पाक की मोहब्बत से तबरेज का सीना हो या आपका सीना अगर लबरेज हो, समझ गए आप, तो फिर क़यामत के दिन नबी के कदमों में जगह मिलेगी। जरा पूरा मजमा बोलते सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं आका मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, कि जो अहले बैत की दुश्मनी पर मरेगा वो कुफ्र की मौत मरेगा। एक होती है कुत्ते की मौत और एक होती है कुफ्र की मौत। कुत्ते की मौत से भी डेंजर होती है कुफ्र की मौत। अल्लाह बुग़्ज़ अहले बैत से हम सब की हिफाजत फरमाए। और तबरानी और हाकिम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है, आका ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद दखलन नार। आका फरमाते हैं कि अगर कोई काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में चला जाए, तवज्जो से सुनिएगा, अगर कोई काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में चला जाए और वहां खड़े होकर के अल्लाह अल्लाह करता रहे, तस्बीहें खींचता रहे, सजदों पे सजदा करता रहे, रोजों पे रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी पल रही हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा दखलन नार, जहन्नम में दाखिल होगा। इमाम हुसैन से नफरत करने वालों, अहले बैत की दुश्मनी से सीने को पुर करने वालों, अगर मामला यही है तो फिर काबे में जाके भी सजदा करोगे तो वहां भी पटक के मार दिए जाओगे। दुश्मन अहले बैत के लिए न दुनिया में जगह है और न जन्नत में जगह होगी। उसका ठिकाना एक, और वो क्या है? जोर से बोल दे पूरा मजमा। और मुहिब्बे अहले बैत का ठिकाना क्या है? अरे सब मिल के बोलो, मुहिब्बे अहले बैत का ठिकाना क्या है? और शान इमाम हसनैन करीमैन तो सुन लो। एक बार मेरे नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर गए। सुबह सुबह का वक्त था और बुखारी शरीफ में यह भी लिखा है, अजीजम कारी नफीस रज़ा सल्लमहु, जो नेपाली नहीं बल्कि नान पारवी हैं, कितना अच्छा पढ़ा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अजीजम मौलाना अजीजम हाफिज कारी अली रज़ा सल्लमहु बहुत शानदार पढ़ते हैं। हाफिज जहांगीर साहब बहुत शानदार निजामत करते हैं। कुछ पहलू काबिल इस्लाह हैं, अल्लाह पाक इन्हें मुस्लह बनाए। हजरात और हमारे तमाम उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। इन सब हजरात की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगे। हजरात नबी की बेटी सैयदा फातिमा की जब शादी हो गई और वो हजरत अली के घर चली गई, मेरे बाबू तवज्जो सुन बेटा,
वीडियो का शौक रखते हो वो बंद नहीं है, देख लो कैमरा लगा हुआ है। मेरे नबी जब कभी भी हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले जाते थे, और जब हजरत फातिमा मेरे नबी के घर तशरीफ लाती थी शादी के बाद, तो जैसे ही हजरत फातिमा दाखिल होती और नबी अपनी बेटी को देखते, तो जिसके लिए सारी कायनात उगती है वो मेरा नबी हजरत फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे और अपनी बेटी सैयदा फातिमा का हाथ चूमते थे। पता चला बेटियों का मोहब्बत के साथ हाथ चूमना ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी अपनी बेटी का हाथ चूमते थे। उसके बाद कायनात का दूल्हा अपनी सीट अपनी जगह से हट जाते थे और अपनी जगह पर सैयदा फातिमा को बिठाया करते थे। और जब मेरे नबी हजरत फातिमा के घर जाते तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती और बढ़ करके हुजूर के हाथों का बोसा लेती और अपनी जगह पर मेरे नबी को बिठाती। हजरत, आज हम और आप 1400 साल से जायद का वक्त हो गया। आज पूरी दुनिया कहती है फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आला हजरत फरमाते करूं तेरे नाम पे जा कुर्बान, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारी दुनिया यही कहती है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। लेकिन इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सैयदा फातिमा ज़हरा वो तन्हा खातून थी कि नबी जिनके लिए फरमाते थे फिदा के अबी व उम्मी, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। मेरे नबी सुबह सुबह सैयदा फातिमा के घर पहुंचे। हजरत फातिमा परेशान थी। आका ने फरमाया फातिमा क्यों परेशान हो? सैयदा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मैं आज इसलिए परेशान हूं कि आज सुबह से मेरे दोनों बेटे इमाम हसन और हुसैन कहीं गुम हो गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो मेरे नबी कुछ फरमाते उससे पहले ही हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप सैयदा से कह दो कि दोनों बेटे कहीं गुम नहीं हो गए हैं, बल्कि फला जगह दोनों आराम कर रहे हैं और अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मेरे नबी गए तो क्या देखते हैं कि फरिश्ते ने एक पर दोनों के नीचे बिछा दिया है और दूसरा पर दोनों के ऊपर कर लिया है। सुभान अल्लाह। ये शान है इमाम हसनैन करीमैन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मंजर दुनिया ने वो भी देखा कि मेरे नबी तशरीफ फरमा है, हजरत इमाम हसन हुसैन कमसिनी के दौर से गुजर रहे हैं, यानी बचपन की बात है। मेरे नबी हैं, इमाम हसन हैं और हुसैन हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आका देख रहे हैं क्या होता है कि दोनों शहजादों में कुश्ती करा रहे हैं मेरे नबी। चूंकि करबला में भी जाना था ना, इसलिए बचपन ही से तैयार कर रहे हैं। इमाम हसन हुसैन से और इमाम हुसैन हजरत इमाम हसन से कुश्ती लड़ रहे हैं दोनों, और सैयदा फातिमा दूर बैठ के कुश्ती को मुलाहजा कर रही हैं। आका थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं बेटा हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से पकड़ो। तो सैयदा फातिमा माँ है ना, फरमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आप इमाम हसन को दाऊ सिखा रहे हैं। इमाम हसन से कह रहे हैं बेटा हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन छोटे हैं उनको नहीं सिखा रहे, आप इमाम हसन को सिखा रहे हैं, इमाम हुसैन को नहीं सिखाते। तो नबी ने फरमाया फातिमा परेशान ना हो, हसन को दाओ मैं सिखा रहा हूं, हुसैन को दाओ फरिश्तों का सरदार जिब्राइल सिखा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़मत इमाम हुसैन, हज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और पूरी तकरीर का निचोड़ सुन लो, पूरी तकरीर का निचोड़ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से कान से जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे नबी के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत उसामा बिन ज़ैद। किसी काम से हुजूर के घर रात के वक्त में तशरीफ ले गए। तिरमिज़ी शरीफ में है हजरत उसामा बिन ज़ैद जब नबी के घर पहुंचते हैं, कोई उन्हें जरूरी काम था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, गुलामाना हाजिरी है, दस्तक दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और इस शान के साथ तशरीफ लाए कि मेरे नबी एक चादर ओढ़े हुए थे
और उस चादर के नीचे कोई चीज मेरे नबी ने छुपा के रखी थी। उसामा कहते हैं वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ। आका उस चादर के नीचे कोई चीज छुपाए हुए थे जिसे मैं नहीं जानता था वो चीज क्या है। हजरत उसामा कहते हैं कि जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया आका ये आपने चादर के नीचे क्या छुपा रखा है। तो मेरे नबी कुछ नहीं बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, फकशफहू और चादर को हटा देते हैं। तो उसामा क्या देखते हैं कि एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। और आका फरमाते हैं उसामा हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे मेरे नवासे हैं, यानी मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद तारीखी जुमले सुन लो मेरे नबी की, तारीखी दुआ सुन लो मेरे नबी की। आका ने दोनों नवासों को अपने पहलुओं में उठाया और हाथों को उठा करके अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे अल्लाह तो उन सब से भी मोहब्बत फरमाना। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर आपके सीने मोहब्बत हुसैन से पुर हैं तो सुन लो मेरा अल्लाह भी आप सबसे मोहब्बत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस हाल में तशरीफ लाए कि मेरे आका के एक कांधे पर इमाम हसन है और दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन है। दोनों को कांधों पर रख कर चढ़ा करके मेरे नबी सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और फरमाया मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी। आका ने फरमाया जो इन दोनों से, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। और सुभान अल्लाह वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि जब मेरे नबी एक दावत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों के साथ इमाम हुसैन खेल रहे थे। मेरे नबी ने देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे हैं, तो जब इमाम हुसैन ने नबी को देखा तो छोटे छोटे कदमों से दौड़ लगाने लगे। बच्चों का होता ना, अब्बा से दूर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझे घर ले जाएं और मैं खेलना ना पाऊं। बच्चे हैं इमाम हुसैन, बच्चों में लगे हुए हैं। इमाम हुसैन दौड़ते हैं, मोहब्बत से नबी भी उनके पीछे तेज तेज चलते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया, एक हाथ थोड़ी पर रखा और एक हाथ इमाम हुसैन के सर पर रखा और चूम के फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह बोलो, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। अगर कोई नवासा ये कहे कि मैं नाना से हूँ तो बात समझ में आती है, चूंकि नाना से इसलिए है कि नाना की बेटी के लड़के हैं। मगर कोई नाना ये कहे कि मैं नवासे से हूँ तो बात समझ में नहीं आती, यकीनन समझ में नहीं आती, मगर गौर करोगे तो समझ में आएगी। इस लिहाज से कि इमाम हुसैन सैयदा फातिमा के बेटे हैं, नबी के नवासे हैं, यानी नबी से हैं इमाम हुसैन। इस लिहाज से इमाम हुसैन नबी से हैं और नबी का दीन, नबी की जिंदगी का मकसद है, उनकी जिंदगी का मकसद असली है, उस दीन को बचाया है इमाम हुसैन ने। इसलिए इमाम हसन इमाम नबी हुसैन से हैं और नबी के दीन को बचाने की वजह से नबी हुसैन से है। इमाम हुसैन नबी से और नबी इमाम हुसैन से मतलब क्या है, दोनों इंतहाई करीब हैं। तो सुन लो, हुसैन का जिक्र नबी का जिक्र है, हुसैन की महफिल नबी की महफिल, हुसैन का चर्चा नबी का चर्चा, हुसैन की सबील नबी की सबील, हुसैन के नाम का खिचड़ा नबी के नाम का खिचड़ा, हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, हुसैन की दुश्मनी नबी की दुश्मनी, और नबी की दुश्मनी ये जहन्नम में ले जाएगी और नबी की मोहब्बत ये जन्नत में ले जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि रात के पौने 3 बज गए हैं, इसलिए
अब आइए मैं उस मंजर को पेश कर दूं जो करबला में मेरे इमाम ने जिसका मुशाहिदा किया था। हजरत गिरामी, हजरत उम्मुल फज़ल बिन हारिस, तवज्जो से सुनिएगा, जो मेरे नबी की सगी चची है। हजरत उम्मुल फज़ल बिन हारिस नबी की सगी चची और नबी के सगे चचा हजरत अब्बास की बीवी हैं। वो एक बार हुजूर के घर हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा है। आका फरमाते हैं, चची जान वो ख्वाब बयान करें। हजरत उम्मुल फज़ल बिन हारिस कहती हैं, या रसूल अल्लाह, वो इतना भयानक और डरावना ख्वाब है कि मैं उसको बयान करने की हिम्मत भी नहीं रखती। आका ने फरमाया, चची जान आप उस ख्वाब को बयान करें। तो नबी की चची फरमाती, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में डाला गया है। या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब को देख करके मैं घबरा गई हूँ। आका ने फरमाया, चची घबराओ मत, ख्वाब बहुत अच्छा है, तुमको मुबारक हो, सैयदा फातिमा के घर में लड़के की पैदाइश होने वाली है। और सुभान अल्लाह, उस मौके पर इमाम हुसैन तशरीफ लाए और सबसे पहले वो नबी की सगी चची हजरत उम्मुल फज़ल बिन हारिस की गोद में दिए गए इमाम हुसैन। और फिर वो वक्त भी आया कि हजरत उम्मुल फज़ल बिन हारिस एक दिन अपनी गोद में इमाम हुसैन को ली हुई हैं और ले जाकर के हुजूर की गोद में रख दिया। आका इमाम हुसैन से प्यार फरमा रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ए बच्चों, बेटा सुन लो, 3 बज रहे, मैं समझ रहा हूँ रात के 3 बजे तकरीर करना मुश्किल होता है, लेकिन तकरीर का निचोड़ सुनिए। हजरत, बारिश का फरिश्ता, हजरत अनस से ये रिवायत है कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है और अल्लाह से इजाजत लेकर के मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होता है। जब मेरे नबी की बारगाह में वो फरिश्ता हाजिर हुआ तो हजरत उम्मुल फज़ल बिन हारिस ने इमाम हुसैन को नबी की गोद में दे दिया। तो मेरे नबी अपने नवासे को कभी चूम रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। इतने में वो बारिश का फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे से प्यार फरमा रहे हैं? आका ने फरमाया, हाँ मैं प्यार कर रहा हूँ। तो उस फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस बच्चे को, आपके इस नवासे को, आपके इस मुहिब्बो महबूब को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत गिरामी, उसके बाद वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं मक्तले हुसैन की मिट्टी ला करके आपको दे दूं। मक्तले हुसैन की थोड़ी सी मिट्टी वो फरिश्ता लेकर के आया, जिस मिट्टी को मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा के हवाले किया और फरमाया, उम्मे सलमा, इस मिट्टी को देखते रहना, जिस दिन ये खून हो जाएगी समझ लेना उस दिन मेरा बेटा शहीद होकर दिया गया है। हजरत उम्मे सलमा उस मिट्टी को शीशी में रख लेती हैं और जिस दिन करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए उस दिन वो मिट्टी खून बन गई थी। हजरत, तो ये सब पहले से लिखा हुआ था। हजरत गिरामी और हजरत अली जंग सिफीन के मौके पर अपने लश्कर के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। एक जगह रुक जाते हैं हजरत अली खुद से, लोगों से पूछा, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने बताया, या अमीर अल मोमिनीन, इस जगह को करबला कहते हैं। करबला का नाम सुन करके हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर बैठ गए और इतना रोए कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। फरमाया, मेरे हुसैन को इस जगह शहीद किया जाएगा, ऊंटों को यहाँ बांधा जाएगा, अब्बास अलंबरदार के बाजू यहाँ कटेंगे, अली अकबर को यहाँ जामे शहादत नोश करना पड़ेगा। हजरत अली अकबर फरमा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। हजरत, नाना से किया हुआ वादा निभाने के लिए अपने 75 साथियों के साथ में और ज्यादा साथियों के साथ में करबला की जमीन पर मुकाबला करने के लिए मेरा इमाम पहुंच जाता है। आप सब वाक़यात करबला बार बार सुनते रहते होंगे, तूल देना मकसद नहीं है, बस मकसद शहादत बयान कर रहा हूँ। मेरे इमाम के ऊपर चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, लाशों पे लाश उठा रहे हैं, कभी अली असगर की लाश देख रहे हैं, कभी अली असगर की लाश देख रहे हैं, कभी हजरत कासिम की लाश देख रहे हैं, कभी औन मोहम्मद की लाश देख रहे हैं। आज किसी का जवान बच्चा मर जाता है तो 4-5 आदमी उसको पकड़ करके उसके जनाजे में ले चलते हैं, मगर बाप फिर भी सीने पे हाथ मार करके हाय हाय करता रहता है।
अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाऊं इमाम हुसैन पर। अली असगर को कुर्बान कर दिया। फिर भी अर्ज कर रहे हैं, मौला तू राजी हुआ कि नहीं हुआ? हजरत कासिम की शहादत पेश कर दी, हजरत अली अकबर की शहादत पेश कर दी, और उसके बाद तलवार लेकर के हुजूर का साफा बंद करके खुद मेरे इमाम मैदान में पहुंचते हैं। दस्त ब दस्त जंग हो रही है, यजीदी शिकस्त खाते जा रहे हैं, लाशों के ढेर लग गए, और जो जमीन अब तक यजीदियों के खून से प्यासी थी, उसे यजीदियों के खून से मेरे हुसैन ने लबरेज कर दिया। हजरत गिरामी, हजारों यजीदी करबला के मैदान में मार दिए गए। उसके बाद इब्ने साद ने कहा, अगर इसी तरह से जंग होती रही तो यजीदियों तुम में से एक शख्स भी नहीं बचेगा, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी। ऐसा करो, सब मिल करके चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दो, और जब तीरों से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएं, तब नेज़े चलाना, तब तलवार चलाना। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन जो सुबह से लाशों को उठाते उठाते थक गया है, हजारों यजीदियों के नरगे में आ गया है। आप जानते हैं शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है, मगर जब 1000 कुत्ते मिलकर के एक शेर पर हमला करते हैं तो बहरहाल शेर मगलूब हो जाता है, कुत्ते माज़अल्लाह गालिब हो जाते हैं। हजारों यजीदी कुत्ते चारों तरफ से तीर चला रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं, नेज़ों के जख्म खा रहे हैं मेरे हुसैन। घोड़ा लहू लहान हो गया, जख्मी हो गया, और जख्म की ताब न ला सका तो घोड़ा जमीन पर बैठ जाता है। मेरे इमाम को मजबूरी में रुकना पड़ता है। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। मेरा इमाम, नमाज का वक्त था, ये फरमाता है, ए लोगों, दुनिया इस वक्त नमाज जुमा अदा कर रही है, मुझे अल्लाह की बारगाह में 2 रकात 2 सजदा करने का मौका तो दे दो। मेरे इमाम जख्म की हालत में सजदे में सर रखते हैं और रो रो के अर्ज करते हैं, मौला करीम, इतने सदमे बर्दाश्त करके भी हुसैन तुझसे राजी है। मेरे परवरदिगार, तू बता, क्या तू भी हुसैन से राजी है क्या नहीं? आवाज आती है, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो औरों ने किए पर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर दुनिया को नाज है। हजरत मुहतात रिवायत ये है कि 122 जख्म तीरों के थे। जब आपका कुर्ता शरीफ उतारा गया तो 122 जख्म तीरों के थे, 33 जख्म नेज़े के थे, 34 जख्म करबला के थे, तलवार के थे। इतने जख्म खा करके मेरा इमाम जामे शहादत नोश करता है। यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। इब्ने सिनान बदबख्त ने या किसी दूसरे यजीदी ने उस तरह हुसैन पर तलवार चलाई कि जिसे मेरे नबी बार बार चूमा करते थे, सुबह शाम चूमा करते थे, और उसके बाद नेज़े पे सरे हुसैन को बुलंद कर देते हैं और यजीदी नकारे फतह बजाते हैं कि हम जीत गए हैं, हुसैन का गिरोह शिकस्त खा गया है, हुसैन हार गए, हम जीत गए। इतने में यजीदी खेमे में से एक यजीदी की आवाज आई, अरे बदबख्तों, ये तुम्हारी कैसी जीत रहे कि हुसैन शिकस्त खा के भी उनका सर तुम्हारे सरों पर बुलंद नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी जरा गौर करें, बिल्कुल असलम भाई, बिल्कुल सच्ची बात है। नानपारा की जमीन है। पिछले 2 साल पहले, तवज्जो से सुनिएगा और इस नुक्ते पर मैं एक एक फर्द की तवज्जो चाहूंगा। तकरीर का आखिरी मरहला है और निचोड़ है पूरी तकरीर का। आज से 2 साल पहले 6 मुहर्रमुल हराम को जुम्मे का दिन था, और जब हम लोग नानपारा में होते हैं तो नमाज जुम्मा कोशिश करते हैं कि राजा मस्जिद में अदा करें। बहुत बड़ी मस्जिद है। नमाज जुम्मा के लिए मैं राजा मस्जिद गया। इमाम साहब ने हुक्म फरमाया, तकरीर कर दीजिए। मैंने शान अहले बैत बयान की, जिक्र हसनैन करीमैन करने के बाद मैं बैठ गया। इमाम साहब ने हुक्म फरमाया कि नमाज भी आप पढ़ा दीजिए। मैं इमाम हुसैन का जिक्र करते करते
खुद इस लायक नहीं रहा था कि मैं नमाज पढ़ा सकूं, लेकिन मोहब्बत हुसैन अंगड़ाई ले रही थी। मैं मिंबर पर बैठ गया और मैंने मिंबर पर बैठ करके खुतबा शुरू किया तो मुझ पर विजदानी कैफियत तारी हो गई। और जब मैंने खुतबा शुरू किया तो इस तरह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमुअति सय्यदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह व हुवल्लज़ी फरदा सलातल जुमुअह बिक़ौलिही तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ वस्सलातु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम खुसूसन अला अफ़ज़लिल बशर बअदल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ व अला नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब व अला कामिलिल हयाई वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान व अला असदिल्लाहिल ग़ालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला अल इमामैन अल हुमामैन अस्सईदैन अश-शहीदैन अबी मुहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन। तो मेरा दिल भी रो रहा था, मेरी आंखें भी रो रही थी और मैं सोच रहा था, अरे यजीदियों, तुम्हारी नस्लें मिट गई मगर मेरे हुसैन का खुतबा आज भी मस्जिदों के मिंबर पर हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुसैन बज़ाहिर शिकस्त खा गया, मगर क्या यह शिकस्त है? अरे हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन हमारी नस्लों में जिंदा है, हुसैन हमारे बच्चों की जबानों पर जिंदा है, हुसैन बहराइच के घरों में जिंदा है, हुसैन यहाँ के मोहल्लों में जिंदा है, हुसैन घर घर जिंदा है, हुसैन हमारी मस्जिदों के मिंबर पर जिंदा है, हुसैन हमारे मदरसों में जिंदा है। अरे जब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती, जब तक हम अहले बैत पर दुरूद नहीं पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, सुभान अल्लाह, तो ये यजीद की शिकस्त है, हुसैन की फतह है। यही वजह है कि आज पूरे बहराइच में इब्ने ज़ियाद नाम का कोई आदमी तलाश करोगे नहीं मिलेगा, शिमर नाम का कोई तलाश करोगे नहीं मिलेगा, इब्ने ज़ियाद नाम का कोई तलाश करोगे नहीं मिलेगा, इब्ने साद नाम से कोई तलाश करोगे नहीं मिलेगा, खोली नाम से तलाश करोगे नहीं मिलेगा, इब्ने सिनान नाम से तलाश करोगे नहीं मिलेगा, और इसी मजमे में हुसैन नाम से तलाश करोगे तो दर्जनों मिलेंगे, ज़ैनब मिलेंगी, फातिमा मिलेंगी, सकीना मिलेंगी, अली असगर मिलेंगे, अली अकबर मिलेंगे, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन की जब शहादत हो गई, 10 मुहर्रम का दिन था, समझ गए आप? और ये 10 मुहर्रम पहले ही से अपने आप में बड़ी फजीलत रखती है। 10 मुहर्रम ही को जमीन को बनाया गया, 10 मुहर्रम ही को आसमान को बनाया गया, 10 मुहर्रम ही को कलम की तख्लीक हुई, 10 मुहर्रम ही को हजरत आदम और हजरत हव्वा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, 10 मुहर्रम ही को हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, 10 मुहर्रम ही को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को खुल्लत के लक़ब से सरफराज किया गया, 10 मुहर्रम ही को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, 10 मुहर्रम ही को 40 साल के बाद हजरत याकूब अपने बेटे हजरत यूसुफ से मुलाकात करते हैं, 10 मुहर्रम ही को हजरत अय्यूब को बीमारी से शिफा मिली, 10 मुहर्रम ही को हजरत ईसा रूहुल्लाह को आसमानों पर उठाया गया, 10 मुहर्रम ही को हजरत सुलेमान को सल्तनत अता की गई, 10 मुहर्रम ही को हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, और 10 मुहर्रम ही को हमारे नबी का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ होता है, और 10 मुहर्रम ही को क़यामत कायम होगी। इसी वजह से 10 मुहर्रम को शहादत इमाम हुसैन के लिए मुंतखब किया गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, जब शहादत हो गई, आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मैं आज से 6 साल पहले, 5 या 6 साल पहले गुवाहाटी गया हुआ था। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का जो सूबा आसाम है,
वहां पर तरावी सुनाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान भी हूँ, तरावी सुनाने के लिए मैं वहां गया। और एक दिन क्या होता है कि दिन ही के वक्त से मेरे पेट में शदीद दर्द होता है। किसी तरह से मैंने रोजा पूरा किया। पथरी का दर्द आप जानते ही हैं। मैंने बड़ी हिम्मत करके तरावी पढ़ाई, लेकिन रात भर मैं उस पथरी के दर्द से तड़पता रहा। और मेरा ये मामूल था कि मैं फजर की नमाज पढ़ करके सो जाया करता था, और 11 बजे 12 बजे जब मैं उठता था, 10-11 बजे के वक्त में, तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया करता था, हजरत गिरामी। लेकिन उस रात में दर्द से तड़पता रहा। एक लम्हे के लिए मुझे नींद भी नहीं आई। किसी तरह से फजर की नमाज हुई और मैंने सोचा कि सुबह को अस्पताल खुलेंगे तो मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। 8-9 बजे थे, जबकि मेरी माँ का कभी फोन भी उस वक्त नहीं आता था। उस दिन मेरी माँ का फोन आया और मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ माँ ठीक हूँ। उसके बाद मेरी माँ कहती है, बेटा ठीक है ना? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। मैंने इधर उधर बातों को घुमाया और उसके बाद फोन रख दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ को मेरे दर्द सुन करके तकलीफ हो। हजरत गिरामी, 1 घंटे के बाद फिर मेरी माँ का फोन आया और मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ माँ ठीक हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने उधर से रोते हुए कहा, बेटा तू ठीक है ना? जब मेरी माँ के आंसू निकले तो इधर से मेरा दिल भी तड़पने लगा, मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। मैंने कहा माँ रात भर परेशान रहा हूँ, दर्द की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर रखा था, माँ रात तड़पते हुए गुजरी है। तो मेरी माँ मुझसे कहती है, मेरे बेटे रात ही से मेरा दिल धक धक कर रहा है। मैंने रात ही में ख्वाब में देख लिया था कि मेरा बेटा तकलीफ में मुब्तला है। कहाँ है आसाम, कहाँ है बरेली शरीफ रामपुर? 2000 किलोमीटर का फासला है। मुझे आसाम में तकलीफ हो रही है और मेरी माँ उसको रामपुर में महसूस कर रही है। अल्लाह अल्लाह, जब गर्दन हुसैन पर छुरी चली होगी, तलवार चली होगी, तो सैयदा फातिमा ज़हरा को कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। एक बार मेरे नबी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर से गुजर रहे थे, हसन हुसैन के रोने की आवाज आई। मेरे नबी रुक गए, फरमाया बेटी फातिमा, इन दोनों शहजादों को मत रुलाया करो, जब ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह, जब करबला में नवासे रसूल को शहीद किया गया होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। वो उस करबला के मंजर को भी हदीस शरीफ ने पेश किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उधर करबला हो रहा है और इधर दोपहर के वक्त में मदीने में, मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ख्वाब देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि नबी तशरीफ लाए हुए हैं, चेहरे पर मेरे नबी के बाल बिखरे हुए हैं और दाढ़ी पर गर्दो गुबार लगी हुई है और बालों पर भी गर्दो गुबार लगी हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में शीशी है जिसमें खून भरा हुआ है, परेशान है आका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी क्या हालत हो गई है, क्यों इस तरह से आप परेशान हैं और इसमें किसका खून है? आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला, आज मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है और उन्हीं शोहदा का खून मैं सुबह से इस बोतल में जमा कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, इससे पता चलता है कि मेरे नबी करबला में मौजूद थे। लेकिन ये ऐसी बातें थी जो अल्लाह की तरफ से लिखी गई थी ताकि क़यामत तक लोगों को हौसला मिले, जज्बा मिले। लोगों, शोहदा आज भी जिंदा हैं। अगर मोहब्बत से इमाम हुसैन को पुकार कर देखो, तुम बहराइच में होगे, मेरा इमाम करबला से तुम्हारी आज भी मदद करेगा। सुभान अल्लाह। हजरत, जिस मैदान में बज़ाहिर इमाम हुसैन को शिकस्त हुई थी, आज उस मैदान में कोई यजीदी नाम का तुम्हें ना मिलेगा। आज वहां रोज़े हुसैन बना हुआ है और वहां पर 2 कमरे बने हुए हैं। और याद रखें, ये सर जो है, शोहदा के सर, 12 सर कबीले हवाजिम को मिले थे, 13 सर इब्ने अशस को मिले थे और 14 सर इब्ने तमीम को मिले गए थे। इमाम हुसैन का सर होली को दिया गया था। ये सब सर लेकर के चले गए थे और गर्दन से नीचे का हिस्सा करबला में था। तो एक कमरे में सारे शोहदा की लाशें हैं, उनके जिस्म मुबारक हैं, जिसमें हजरत कासिम है, और एक कमरे में इमाम हुसैन का जिस्म पाक है, हजरत अली अकबर का जिस्म पाक है और हजरत अली असगर का जिस्म पाक है। इस तरह से आज भी शोहदा के मज़ार पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। इमाम हुसैन का चर्चा आज घर घर है। इसलिए आला हजरत कहते हैं,
पा रहा है सुहुफ गुन जहाए कुदुस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस्तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पारे मुस्तफ़ा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्गिया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम। औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा रूहे सखावत पे लाखों सलाम। शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुलगू कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। हाँ, मैं उसी हुसैन की बात कर रहा हूँ कि एक बार गुरु नानक ने अपने चेले से कहा था कि इमाम हुसैन को माना करो, उनसे मोहब्बत किया करो। तो गुरु नानक का चेला बोला कि इमाम हुसैन तो मुसलमानों के लीडर हैं, हमारे लीडर तो हैं नहीं, आप उनकी मोहब्बत का हुक्म क्यों दे रहे हैं? कहा जो तुम्हारे गुरु कह रहे हैं वही करो। उसके बाद गुरु नानक ने अपने चेले से कहा ऐसा करो तुम अपनी बहन से अपना विवाह कर लेना, अपनी शादी कर लेना। हजरत गिरामी वो तड़प उठा और कहता है मैं अपनी बहन से शादी नहीं करूंगा। गुरु नानक कहते हैं क्यों? कहा ये मेरी ज़मीर के खिलाफ है, मेरा ज़मीर इसकी गवाही, मेरा ज़मीर इसके लिए तैयार नहीं है, मेरी आत्मा इसके लिए तैयार नहीं है। इमाम गुरु नानक ने कहा कि उसी ज़मीर को जो अपने बहन के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, उसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं। उसी आत्मा को जो जुर्रत दे रही है हुसैन कहते हैं। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका का साबिक सदर है, नोबेल इनाम याफ्ता है, 20 साल तक वो अफ्रीका की आज़ादी के लिए जेल में रहा। 20 साल के बाद उसने सोचा कि मैं हुकूमत की शर्तों को मान लूं, इस तरह से मुझे आज़ादी मिल जाएगी। नेल्सन मंडेला कहता है कि 20 साल के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं हुकूमत की शर्तें मान लूं और जेल से बाहर हो जाऊं, लेकिन उसी वक्त मैंने करबला का वाक़या पढ़ा, हुसैन का वाक़या पढ़ा, मुझे हिम्मत मिली और फिर मैंने इस इरादे को तर्क कर लिया और मैं अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई के लिए मुझे जो हिम्मत मिली थी वो बारगाह इमाम हुसैन से मिली थी। ये गांधी जो नोट पर छपे हैं, इन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला हो, इस्लाम हुसैन की कुर्बानी से फैला है। इस्लाम बुलंदी पाया है तो हुसैन की कुर्बानी से। गांधी ने कहा था कि अगर हुसैन के 72 साथियों के जैसे अगर मुझे चंद फौज मिल जाए तो मैं 24 घंटे के अंदर अंग्रेजों के हाथों से हिंदुस्तान को आजाद करा लूं। इसलिए शायर कहता है कि अरे इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, अब मैं ये कहकर के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मुफ्ती खालिद रजा मंजरी साहब जो मुफ्ती नानपारा के पोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा ज़ुलूम ऐसा मदरसा है जो इस पूरे इलाके की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लाएं, 250 से 200 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में पढ़ा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप महफिल इमाम हुसैन में आए हो, उलमा ने जो कहा है उसी को मानो। इतनी तकरीर करने के बाद बस मैं ये हाथ फैला के आपसे भीख मांगता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी कौम के बच्चों, ये ढोल जो बजाते हो, ये बाजे जो बजाते हो, ये तरह तरह की जो हरकत करते हो, रूह हुसैन को इनसे बड़ी तकलीफें होती होंगी। अल्लाह के नबी ने 2 चीजें दी है ना, एक कुरान और एक अहले बैत, एक अल्लाह एक रसूल। अल्लाह की तरफ से कुरान और रसूल की तरफ से अहले बैत, यानी कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करो, कुरान करीम की तिलावत करके उनकी रूह को इसाले सवाब करो। बाज़गाना मेरे दोस्तों, चूंकि बहुत वक्त हो गया है, 3:15 बज चुके हैं, इसलिए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह बारगाह गाजी में जा रहा हूँ। आप सबके लिए दुआ करूँगा, फिर कभी मौका मिले, मोहब्बतें आपकी मेरे साथ रहें तो इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।